अब ये कह रहे हैं बेमिसाल। अरे जनता क्या कह रही है ना सुनिए। 9 साल देश बदहाल, नौजवानों का भविष्य बेहाल। यहाँ तो किसी की हैसियत नहीं है कि कुछ भी वोट का इंतजाम एक आध सीट का कर लें। और वहाँ के भरोसे हैं आला कमान आका आएंगे तो क्या कर लेंगे। 2020 में भी आए थे 32 हेलीकॉप्टर लेके। केंद्र में बीजेपी के 9 साल बेमिसाल, इस स्लोगन के साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नेता 30 मई से 30 जून तक बिहार में बड़ा अभियान चलाने जा रहे हैं। लेकिन इसके पैरेलल ही महागठबंधन का भी अभियान चलने जा रहा है। माले ने अलग घोषणा कर दी है कि 25 मई से 25 जून तक वो लोग अपना अभियान चलाएंगे, पोल खोलेंगे केंद्र सरकार का। जेडीयू अलग पोल खोलेगी। हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता, उनसे जानते हैं बीजेपी के अभियान पर आरजेडी क्या करेगी। वह उनका 9 साल देश बदहाल, नौजवानों का भविष्य बेहाल, किसान बेहाल। अब ये कह रहे हैं बेमिसाल। अरे जनता क्या कह रही है ना सुनिए। इनके अभियान से कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि बीजेपी तो वैसे बेरोजगार है बिहार में, तो कार्यकर्ताओं को लेकर घूमेगी। हम लोगों का तो 365 दिन जनता के बीच में कार्यक्रम चलता है। अभी देखिए हमारा बहुत दिनों से पहले जिला स्तर पर हुआ, फिर प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, ये अंबेडकर जी का चर्चा जो चल रहा है, इसमें सब लोगों को घर घर तक हम लोग जा कर के बता रहे हैं कि किस तरह से लोगों को ठगने का काम किया। 2024 में अगर बीजेपी आ जाएगी तो किस तरह से चारों ओर भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। तो ये तो हमारा कार्यक्रम महागठबंधन का, हमारी पार्टी का लगातार चल रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ। और बीजेपी जो है ये सिर्फ अपना इवेंट मैनेजमेंट, सिर्फ प्रचार और प्रसार कर रही है। तो बिहार से तो कुछ होना नहीं है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी लाने की बात हो रही है। चर्चा ये है कि सम्राट चौधरी गए थे दिल्ली, उन्होंने अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री जी को भी निमंत्रण दिया है कि वो भी बिहार में आए और अपना एक कार्यक्रम। अब तो यहाँ तो किसी की हैसियत नहीं है कि कुछ भी वोट का इंतजाम एक आध सीट का कर लें। और वहाँ के भरोसे हैं आला कमान आका आएंगे तो क्या कर लेंगे। 2020 में भी आए थे 32 हेलीकॉप्टर लेकर। इसके बाद भी पार्टी को एक नंबर की पार्टी नहीं बना पाए। अब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ हैं, अब कोई चिंता है। अब तो पूरी तरह से जनता महागठबंधन के नीतीश तेजस्वी के सरकार के साथ है। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, इसलिए इधर उधर घूमकर अपना रैली के बहाने प्रचार और प्रसार करेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री के आने पर माहौल तो बदलेगा, ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने से कार्यकर्ताओं का, बीजेपी का उत्साह होता है, नारे लगते हैं। लेकिन उसी कार्यकर्ताओं में निराशा की भावना है जो नौजवान बेरोजगार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही रहे वो उपेक्षित हैं। भाड़े पर के लोगों को बुला बुला करके पार्टी वहाँ अगुवाई करवा रही है। अब बताइए जो लोग भी वहाँ हैं, अगल बगल दायां बायां बैठ रहे हैं, कौन थे? इसी विश्वविद्यालय से गए लोग थे। अब वो क्या खेवनहार बनेंगे, तो नैया डुबाएंगे बीजेपी का। अब तो पुराने जो लोग थे संघी, जो बीजेपी के पुराने रहे हैं संघर्ष के दिनों में, वो सारे नाराज हैं। तो बीजेपी तो आपसी कलह से ही जूझ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, उनको हिसाब देना पड़ेगा। मृत्युंजय तिवारी थे और ये बता रहे थे कि बीजेपी भले ही मुहिम चला रही है, लेकिन बीजेपी की इस मुहिम के पीछे कई जो परेशानियां हैं वो भी दिखाई दे रही हैं। बीजेपी अंतर कलह से जूझ रही है और साथ ही साथ कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब देना प्रधानमंत्री के लिए भी आसान नहीं है।